नमस्कार दोस्तों, गांव 200 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब तेज रफ्तार से देख लेते हैं गांव और शहरों की 200 खबरों को। छपरा में बालू माफिया का पुलिस टीम पर हमला, गरखा थाना अध्यक्ष समेत 8 पुलिसकर्मी जख्मी। आबी गांव में रेड डालने पहुंची थी पुलिस। गया में पुलिस टीम पर हमले के बाद बालू माफिया के खिलाफ एक्शन में पुलिस, कई ट्रैक्टर और एक बाइक के साथ हिरासत में 6 से ज्यादा लोग। मधुबनी के झंझारपुर में रात्रि गश्ती पर निकली पुलिस टीम पर एक युवक से मारपीट का आरोप। दरभंगा में मोबाइल चोरी के आरोपी की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। सिवान के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में संदिग्ध हालत में महिला की मौत, परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। नरकटियागंज में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट, बच्चों के बीच विवाद में 7 लोग जख्मी। दानापुर में बेटा के किशनपुर में जमीन विवाद में 2 लोगों की हत्या के विरोध में लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। जमुई के महिसौरी स्थित निजी क्लिनिक में प्रसव के दौरान महिला की मौत, परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप। बाढ़ से बर्बादी का जायजा लेने के लिए 2 दिवसीय बिहार दौरे पर 6 सदस्यीय केंद्रीय टीम। आपदा प्रबंधन विभाग ने केंद्रीय टीम को हालात से कराया अवगत, केंद्र से 3,781 करोड़ रुपयों की मांग। बिहार में बाढ़ से नुकसान की भरपाई के लिए बाद में केंद्र से की जा सकती है और मदद की मांग। बाढ़ से नुकसान का जायजा लेने आई केंद्रीय टीम 7 सितंबर को भागलपुर का करेगी दौरा। दरभंगा में केंद्रीय टीम की बैठक में मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर के भी अधिकारी रहे शामिल। केंद्रीय टीम ने दरभंगा में बाढ़ से नुकसान का लिया जायजा, डीएम के साथ बैठक में ली पूरी जानकारी। बेतिया में बाढ़ पीड़ितों के लिए सड़क बना आशियाना, सड़क के किनारे तंबू में कट रही है जिंदगी। बेतिया में गंडक नदी में डूबने से एक बुजुर्ग की मौत। नरकटियागंज में पोखर से एक शख्स के शव को बरामद होने से इलाके में सनसनी। शेखपुरा के घाट कुसुम्बा में जलस्तर घटने के बाद बीमारी आशंका से लोग परेशान। लखीसराय में झमाझम बारिश से किसानों के खिले चेहरे। आरा में बाढ़ पीड़ितों के साथ भाकपा माले ने किया प्रदर्शन। पूर्णिया के बायसी में नदियों में कटाव से दर्जनों घर नदी में विलीन। सिवान का नया बस्ती मोहल्ला बारिश के पानी में झील में हुआ तब्दील। सिवान में घर तक पहुंचने के लिए जुगाड़ का नाव ही एकमात्र सहारा। बाद में राहत बचाव के लिए उड़ीसा से आई एनडीआरएफ की टीम लौटी वापस। खड़िया के कई इलाकों में कोसी के तटबंधों में कटाव से दर्जनों गांव प्रभावित। जमुई के किऊल नदी में इस बार पानी नहीं आने से किसान मायूस। अररिया के मदनपुर पलासी मार्ग पर बकरा नदी में डायवर्जन बहा, ग्रामीणों ने बनाया चचरी पुल। लखीसराय में बाढ़ से पशुपालकों को नहीं मिल रहा चारा। वैशाली के महुआ में जल जमाव से परेशान लोगों ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ की नारेबाजी। बगा में वाल्मीकि नगर हवाई अड्डा के पास मगरमच्छ दिखने से 2 घंटे तक अफरा तफरी का माहौल। आरा में घर के बाहर निकले युवक की पानी में डूबने से मौत। सासाराम के गम्हरिया में करंट लगने से युवक की मौत। सिवान के गुटनी में नदी में डूबने से युवक की गई जान। बाढ़ अनुमंडल क्षेत्र के बेलछी में डूबने से युवक की मौत। गोड्डा में किराना दुकानों में एक्सपायरी सामान बेचने की पुष्टि होने के बाद कई दुकानें सील। गुमला के पुटरुंगी में आकाशीय बिजली से एक महिला बुरी तरह झुलसी। सिमडेगा के रेंगारेही में ट्रक की चपेट में आने से 3 युवक घायल। सिवान के मैरवा में ट्रक और बोलेरो की टक्कर में 4 लोग जख्मी, सभी की हालत गंभीर। बाढ़ ब्लॉक में एक पुराना पेड़ गिरने से कई बच्चे समेत 8 लोग घायल, बाढ़ पीड़ितों ने ले रखी थी शरण। सासाराम में पंचायत चुनाव को लेकर एसपी आशीष भारती ने किया दलबल के साथ फ्लैग मार्च। नवादा मंडल कारा में बंद शराब मामले में विचाराधीन कैदी की मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप।
कोडरमा में एनएच की जर्जर हालत पर हाईकोर्ट के संज्ञान लेने के बाद भी नहीं सुधरी हालत। गुमला के चैनपुर में आज भी मोबाइल नेटवर्क से दूर है करूमगढ़ क्षेत्र का गांव। पलामू के हुसैनाबाद कस्तूरबा बालिका विद्यालय में हादसा, बालकनी का पूरा हिस्सा नीचे गिरने से 6 छात्राएं जख्मी। काबुल में तालिबान के कब्जे से छूटकर परिवार के साथ सुरक्षित लौटा मुजफ्फरपुर का परिवार। केंद्र सरकार की पहल पर सगहरी के सद्दाम की हुई घर वापसी। पुणे के भवानीपुर में जमीन विवाद में 2 पक्षों में झड़प में 5 लोग घायल। किशनगंज में जिला शिक्षा अधिकारी ने की शिक्षा और संसाधनों की समीक्षा। शेखपुरा नगर थाना क्षेत्र के दरगाह मोहल्ले में जमीन विवाद में गोलीबारी में 3 लोग जख्मी। बांका के बौंसी में आकाशीय बिजली गिरने से 2 महिलाएं झुलसी। भोजपुर के गाजियापुर में खुलेआम शराब पीते लोगों का वीडियो वायरल। चिराग ने 12 जनपद में लगाई रामविलास पासवान की मूर्ति। 8 अक्टूबर को रामविलास पासवान की पुण्यतिथि। चिराग पासवान को मिल चुका है बंगला खाली करने का नोटिस। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को आवंटित हुआ है बंगला। एलजेपी संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीणा देवी के पटना पहुंचने पर पार्टी में जोरदार स्वागत। तेज प्रताप द्वारा अलग संगठन बनाए जाने पर बीजेपी नेताओं ने कसा तंज। आरजेडी नेतृत्व को बताया सक्षम। पटना में जनता दरबार में सीएम नीतीश ने सुनी फरियादियों की गुहार। ऑन द स्पॉट कार्रवाई के दिए निर्देश। वाल्मीकिनगर के जेडीयू विधायक पर महिला ने लगाए पति की हत्या के आरोप। सीएम ने डीजीपी को दिए कार्रवाई के निर्देश। जातीय जनगणना पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा, पीएम के सामने रख दी है बात, अब केंद्र सरकार को करना है फैसला। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने की विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा से औपचारिक मुलाकात। बांका में ओढ़नी डैम को इको टूरिज्म केंद्र बनाने के लिए मंत्री संजय झा और अशोक चौधरी ने लिया जायजा। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, संगठन में पुराने साथियों को एक्टिव करने की जरूरत। जातीय जनगणना पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, प्रधानमंत्री के स्तर से होना है फैसला। दरभंगा में विद्यापति के सौंदर्यकृत प्रतिमा स्थल का उद्घाटन। महंगाई के विरोध में भागलपुर समरणालय गेट के पास जाप कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। रांची में सीएम हेमंत सोरेन से मिले अभिनेता और गोरखपुर सांसद रवि किशन। झारखंड विधानसभा में हंगामे का दौर जारी। नमाज के लिए कमरा आवंटन के मुद्दे पर सदन के बाहर और भीतर बीजेपी का विरोध। झारखंड विधानसभा में हंगामे के बीच सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, बीजेपी के पास नहीं है कोई मुद्दा। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी ने विधानसभा में नमाज के लिए अलग कमरा देने का किया स्वागत। धनबाद में हेमंत सरकार के खिलाफ बीजेपी ने किया धरना प्रदर्शन। विधानसभा में नमाज के लिए अलग कमरा देने पर पाकुड़ में बीजेपी ने किया विरोध प्रदर्शन। हेमंत सरकार पर तुष्टीकरण के विरोध में गुमला में बीजेपी ने किया 1 दिवसीय धरना। दुमका में बीजेपी के धरना प्रदर्शन में शामिल हुए प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश। झारखंड स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन रिजवान खान ने सरकार के फैसले पर जताई आपत्ति। झारखंड विधानसभा में नमाज के लिए अलग कमरा देने को पटना में बीजेपी विधायक ने बताया गलत। विधानसभा में नमाज के लिए रूम आवंटन पर विश्व हिंदू परिषद ने उठाए सवाल। हेमंत सोरेन सरकार पर बीजेपी का हमला जारी। प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमे लादने का लगाया आरोप। जमशेदपुर के साकची गोलचक्कर के पास बीजेपी ने किया धरना प्रदर्शन। विधानसभा में नमाज के लिए कमरा आवंटन करने के विरोध में बोकारो में भी बीजेपी ने दिया धरना। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल पंप पर खड़े ट्रक से बदमाशों ने निकाला तेल। शोर मचाने पर दी गोली मारने की धमकी। मुजफ्फरपुर में सतनाम पेट्रोल पंप संचालक ने की खड़ी गाड़ी से तेल निकालने की पुलिस से शिकायत। पटना में प्रदर्शन कर रहे एनएसयूआई के छात्रों पर सचिवालय थाना पुलिस ने किया लाठीचार्ज। सहरसा में बाइक पर हथियार लहराने का वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी युवक गिरफ्तार। बेटिया में पत्नी समेत 3 को गोली मारने के आरोपी जवान ने दी सफाई। कहा, बंदूक में गोली भरते वक्त गलती से चली गोली।
पटना सिटी के मदरसा हुसैनिया में नियुक्ति में भ्रष्टाचार के विरोध में अभ्यर्थियों का हंगामा। कटिहार में नगर थाना के गामी टोला में 268 लीटर विदेशी शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। आरा सदर अस्पताल में इलाज के दौरान युवक की मौत पर बवाल, इमरजेंसी के ओटी में तोड़फोड़। आरा के उजियारपुर में गंगा नदी में डूबने के बाद गंभीर हालत में युवक को लाया गया था अस्पताल। दरभंगा के एकमी घाट के पास गड्ढे में डूबी गाड़ी, लोगों की मदद से गर्भवती महिला को भेजा गया अस्पताल। शिवहर के पुराने सदर अस्पताल में मृत बच्चे के जन्म पर परिजनों ने किया जोरदार हंगामा। बाढ़ के एनटीपीसी थाना क्षेत्र में बुजुर्ग महिला के साथ लूटपाट के दौरान हत्या। शेखपुरा के चेवाड़ा में युवती से छेड़छाड़ का विरोध करने पर अपराधियों ने मां को पीट कर किया जख्मी। पटना सिटी के माल सलामी में वाहन चेकिंग दौरान 2 बाइक चोर गिरफ्तार। अररिया के आरएस इलाके में किराना व्यवसाय के घर 15 अपराधियों ने की डकैती। शेखपुरा में अवैध रूप से बालू ढुलाई के मामले में ट्रैक्टर ड्राइवर गिरफ्तार। बेगूसराय में लखमीनिया स्टेशन के पास मालगाड़ी से कटकर एक महिला की मौत। औरंगाबाद के मदनपुर में एक ट्रक से 598 कार्टन देसी शराब जब्त। सिवान में आपसी विवाद में बीच बचाव करने गई मां का बेटे ने सिर फोड़ा। सिवान में दिनदहाड़े बंदूक की नोक पर सीएसपी संचालक से 1 लाख रुपए की लूट। देवघर में पिछले 1 महीने में 101 साइबर अपराधी गिरफ्तार, हर किसी को किया ठगने का प्रयास। देवघर में पिछले 1 महीने में गिरफ्तार अपराधियों से मिले 183 मोबाइल, 312 फर्जी सिम कार्ड। लखीसराय के कवैया में फैक्ट्री में वेल्डिंग के दौरान चिंगारी से लगी भीषण आग। पलामू में किडनैपिंग गिरोह का सरगना निकला। देवघर में तैनात पुलिस का जवान बिहार के व्यवसायी का अपहरण पर 10 लाख की फिरौती नहीं मिलने पर की थी हत्या। पलामू में किडनैपिंग गैंग के 5 सदस्य गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद। देवघर में 5 सितंबर को हुई फायरिंग के मामले में 2 शातिर बदमाश गिरफ्तार। देवघर में पुलिस टीम पर फायरिंग के 2 आरोपी हथियार के साथ गिरफ्तार। गुमला में कोयल नदी के पास महिला मंडल समूह की बैठक कर डंप किए गए बालू का उठाव नहीं होने देने का लिया गया फैसला। सिमडेगा में कोलेबेरा थाना क्षेत्र के बरल स्लोया में एक युवक की कुल्हाड़ी मारकर हत्या। जमुई में चोरी की 3 बाइक के साथ 3 अपराधी गिरफ्तार। मुंगेर के शामपुर थाना क्षेत्र के बागेश्वरी में हथियार लहराते युवक का वीडियो वायरल, आरोपी गिरफ्तार। सिवान के दरौंदा में दिनदहाड़े सीएसपी संचालक से 1 लाख रुपए की लूट। रोहतास की डेयरी में 2 दिनों से लापता युवक घायल अवस्था में नहर में मिला, युवक का दोनों पैर कटा। झारखंड से लाई जा रही 25 लाख की शराब की खेप नवादा में जब्त। बांका के अमरपुर में सड़क हादसे में आरटीआई कार्यकर्ता की मौत। सीतामढ़ी के बेलसंड में बेकाबू ऑटो की टक्कर में एक बच्चा समेत 3 लोग घायल। सिवान की मैरवा नगर पंचायत में सामने आया केमिकल घोटाला, एडीएम ने शुरू की जांच। मुंगेर के कासिम बाजार में पुलिस की छापेमारी में अवैध लॉटरी टिकट के धंधे का खुलासा। मुंगेर में पंचायत चुनाव से पहले हथियार तस्करों पर पुलिस की विशेष नजर। सहरसा में बाइक सवार अपराधियों का हथियार लहराते हुए वीडियो वायरल। गोपालगंज में तमंचे पर डिस्को का वीडियो वायरल। बेतिया में नशे में धुत सेना के जवान ने पत्नी समेत 3 लोगों को मारी गोली, आरोपी गिरफ्तार। जहानाबाद के कररुआ में दिनदहाड़े लूट के दौरान युवक को मारी गई गोली। पूर्वी चंपारण में मोबाइल छीनकर भाग रहे बदमाश की जमकर हुई धुनाई। सिवान में गांधी मैदान के पास लेडीज पर्स में बम रखने की बात निकली महज एक अफवाह। किशनगंज के बहादुरगंज में अवैध हथियार और शराब तस्कर गिरफ्तार। बांका के अमरपुर में गांव पर ही 2 युवकों पर चोरी का आरोप। बांका के फुल्ली डूमर थाना क्षेत्र में ससुराल में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। लखीसराय के बढ़िया थाना क्षेत्र में अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी। अररिया में व्यवसायी के घर से 10 लाख रुपए के सामान की लूट। वार्ड नगर परिषद क्षेत्र में करोड़ों की लागत से हो रहे निर्माण कार्य में अनियमितता का आरोप। सुपौल के भपटियाही में धर्मांतरण का वीडियो वायरल।
बोकारो के पिंडराजोरा में भूमि विवाद में चाकूबाजी में एक महिला समेत 2 लोग घायल। देवघर के जलसिटी में कॉलेज कैंपस के पीछे युवक का शव मिलने से सनसनी। गोड्डा के मैरामा में एक शख्स का शव मिलने से सनसनी। गिरिडीह के नीमिया घाट में घर से भागकर मंदिर में शादी रात जाने वाले प्रेमी जोड़े को घर वालों से मिल रही जान से मारने की धमकी। सिमडेगा से मानव तस्करी कर एक नाबालिग को हरियाणा में 1,20,000 रुपए में बेचा, किसी तरह बच्ची लौटी वापस। गिरिडीह के गांव से बालू का अवैध उत्खनन जारी, हर दिन सैकड़ों ट्रक बालू की बिहार हो रही तस्करी। धनबाद में आयुष्मान भारत योजना के लाभुकों से इलाज के लिए अधिक पैसे मांग रहे निजी अस्पताल, कर्मचारियों की पिटाई में बुजुर्ग महिला बेहोश। बेटा में प्रेम प्रसंग में घर से बुलाकर युवक की हत्या। राजगीर में एक मॉल में भीषण आग से सारा सामान जलकर राख। नवादा के बिहार शरीफ में सड़क हादसे में एक शख्स की मौत। कैमूर के भभुआ में मारपीट के पीड़ित को मिल रही धमकी, एसपी ने दिया कार्रवाई का भरोसा। वैशाली के भगवानपुर में सड़क हादसे में बाइक पर बैठी महिला की मौत। कोडरमा में अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह के 5 सदस्य गिरफ्तार, चोरी की 16 बाइक बरामद। कोडरमा के चंदवारा में सड़क हादसे में घायल व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत, दूसरे की हालत गंभीर। जामताड़ा के बिंदापाथर में शीला नदी से अवैध रुपए से बालू लोडिंग में लगा एक ट्रैक्टर जब्त। गिरिडीह के बिरनी में शराब दुकान पर पैसे के विवाद में दुकानदार और ग्राहक के बीच झड़प। गिरिडीह के मनसाडीह में लकड़ी और माइका लदे 2 ट्रैक्टर जब्त। धनबाद में चोरों ने स्टूडियो की छत तोड़कर लाखों के सामान पर किया हाथ साफ। बिहार में कोरोना से जंग में 4 करोड़ से अधिक लोगों को लगा टीका, स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट कर दी जानकारी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने किया कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी का दावा। खगड़िया में कोरोना से जंग में 2 दिवसीय विशेष वैक्सीनेशन शिविर आयोजित। कटिहार से 256 कोरोना टीका केंद्रों पर 2 दिनों का विशेष वैक्सीनेशन कैंप आयोजित। औरंगाबाद में कोरोना टीकाकरण को लेकर लोगों में खासा उत्साह। पटना में कोरोना टीकाकरण के लक्ष्य को हासिल करने के लिए फिर से 2 दिनों का मेगा अभियान। लॉकडाउन में रोजगार छीनने के बाद दरभंगा के एक शख्स चला रहे बाइक पर चलंत आटा चक्की। रामगढ़ के पतरातू में अच्छी बारिश से किसानों को सब्जी की खेती में मिल रही है मदद। औरंगाबाद सदर अस्पताल में 37 करोड़ की लागत से तैयार हो रहा 9 मंजिला ओपीडी भवन। लातेहार के बालूमाथ में हाथियों ने 2 लोगों को कुचलकर मारा। शेखपुरा सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम हाउस के पास लगा कचरे का अंबार। खगड़िया के चिल्ड्रन पार्क में केंद्र के खिलाफ जाप कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। भागलपुर नगर निगम में घोटाले के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर पार्षद एकता मंच का प्रदर्शन। औरंगाबाद में सेवा स्थायी की मांग को लेकर सर्व शिक्षा अभियान से जुड़े उत्प्रेरकों ने की बैठक। पूर्णिया में महंगाई और निजीकरण के विरोध में जाप कार्यकर्ताओं ने दिया धरना। शेखपुरा के विस्कोमान में यूरिया के लिए लंबी कतार से किसान परेशान। सिवान में आयोजित दीक्षांत समारोह में बीजेपी के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव शामिल। बेगूसराय में अपराधियों के साथ पुलिस की मिलीभगत के विरोध में लोगों ने किया प्रदर्शन। वार्ड में प्रतिमा विसर्जन के दौरान हंगामे की जांच में जुटी पुलिस। खगड़िया के अलौली में बिजली विभाग के खिलाफ ग्रामीणों का प्रदर्शन। पश्चिमी सिंहभूम के गोयलकेरा में कुंदन गोप का इंडियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप के लिए चयन। लोहरदगा के भंडारा में 12 साल बाद भटकते हुए घर लौटी महिला। बोकारो सदर अस्पताल में अब गर्भाशय का निःशुल्क होगा ऑपरेशन। पूर्वी सिंहभूम के बैरागोड़ा में शहीद गणेश हांसदा के परिजनों को अब तक नहीं मिली सरकारी मदद। गिरिडीह के कोलडीहा में अचानक 12 से अधिक बच्चों के बीमार होने से हड़कंप, सभी को उल्टी और दस्त की शिकायत। बोकारो के बालीठी में 19 साल बाद भी आदिवासी स्कूल का नहीं बना हॉस्टल। कई क्षेत्रों में निजीकरण के केंद्र के फैसले के विरोध में लखीसराय में जाप कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, समाहरणालय के समक्ष धरना। नालंदा के राजगीर में आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषण कार्यक्रम का आयोजन। सीतामढ़ी में बैंक ऑफ इंडिया की ओर से ग्राहक सेवा संपर्क कार्यक्रम का आयोजन।
अररिया सिविल कोर्ट से लोक अदालत प्रचार रथ को दिखाई गई हरी झंडी। कटिहार में अल करीम विश्वविद्यालय कैंपस में कंप्यूटर लैब का उद्घाटन। नरकटियागंज में गैस सिलेंडर लीक होने से घर में लगी आग, चला बड़ा हादसा। आज से पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का नामांकन। 34 जिलों के 48 प्रखंडों में 29 सितंबर को होगी वोटिंग। छपरा के मांझी में पंचायत चुनाव में नामांकन के लिए उमड़ी भीड़। गोपालगंज के विजयपुर में पंचायत चुनाव के लिए नामांकन शुरू। बांका के धोरैया में पहले चरण के पंचायत चुनाव के लिए 62 प्रत्याशियों ने किया मुखिया के लिए नामांकन। अरवल के 7 पंचायतों में पहले चरण के पंचायत चुनाव का नामांकन खत्म। मुंगेर के तारापुर में पंचायत चुनाव के रण में बाइक रैली, घोड़ा गाड़ी के जरिए शक्ति प्रदर्शन। दरभंगा के लहेरी सराय में पंचायत चुनाव को लेकर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित। कटिहार में पंचायत चुनाव से पहले शराब तस्करों पर नकेल, 293 लीटर शराब के साथ 2 धंधेबाज गिरफ्तार। भागलपुर के जगदीशपुर में डीएम ने की पंचायत चुनाव कार्यों की समीक्षा। अरवल के 12 पंचायतों में चुनाव के लिए शनिवार से शुरू होगा नामांकन। औरंगाबाद के नवाडी मोहल्ले में रक्तदान शिविर में 21 युवाओं ने किया रक्तदान। नवादा में खाद की किल्लत से परेशान किसानों ने किया चक्का जाम। गोपालगंज में राइस मिलों की कारस्तानी, कागजों पर हो रही धान की कुटाई। पटना में इस बार दुर्गा पूजा की दिखेगी रौनक, जिला प्रशासन ने दी है अनुमति। पटना में नए बस स्टैंड पर बसों के ठहराव का इंतजाम नहीं होने से हर दिन की समस्या बनी जाम। मधुबनी में बिजली विभाग की पहल के बाद लोगों की बढ़ी सहूलियतें, अब घर बैठे व्हाट्सएप पर मिलेगी सारी जानकारी। बगा में खाना बनाने के दौरान गैस लीक होने से महिला बुरी तरीके से झुलसी। नवगछिया पुलिस ने कुख्यात अपराधी शबनम यादव को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। सासाराम में मांझर कुंड में पत्नी को बचाने के दौरान जूनियर इंजीनियर की डूबकर मौत। बेगूसराय के गढ़पुरा में बदमाशों ने लूटपाट के दौरान मजदूर को मारी गोली। सुपौल के राघोपुर में कार और ट्रक से 40 लाख की शराब जब्त, 5 तस्कर गिरफ्तार। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।